भगवद गीता महाभारत या कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ प्रवचन है। इसमें श्लोकों या छंदों के रूप में भगवान कृष्ण की शिक्षा शामिल है, जिसने अर्जुन के जीवन के दृष्टिकोण को बदल दिया। हालांकि गीता सदियों पुरानी है, लेकिन इसका ज्ञान और तर्क आज भी प्रासंगिक है, जो इसे एक कालजयी मार्गदर्शक बनाता है। भगवद गीता के श्लोक हमें सही रास्ता खोजने और कठिन समय में सही विकल्प चुनने में मदद कर सकते हैं। वे हमें आंतरिक शांति, उद्देश्य और जीवन में सच्ची सफलता पाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। भगवद गीता के श्लोकों को समझने से हमें दैनिक जीवन के क्यों और कैसे के बारे में गहरी जानकारी मिलती है। भगवद गीता को नियमित रूप से पढ़ने से आप अपने जीवन और गीता के श्लोक हमें सही रास्ता खोजने और कठिन समय में सही विकल्प चुनने में मदद कर सकते हैं। वे हमें आंतरिक शांति, उद्देश्य और जीवन में सच्ची सफलता पाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। भगवद गीता के श्लोकों को समझने से हमें दैनिक जीवन के क्यों और कैसे के बारे में गहरी जानकारी मिलती है। भगवद गीता को नियमित रूप से पढ़ने से आप अपने जीवन और दृष्टिकोण में कुछ उल्लेखनीय बदलावों का अनुभव कर सकते हैं। आप अधिक शांत, प्रसन्न और अधिक संतुष्ट हो जाएंगे। भगवद गीता की शिक्षाओं को समझने और वास्तविक जीवन में लागू करने के पर्याप्त लाभ हैं। ये वैदिक ज्ञान का सार है और आपको बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर विकसित होने में मदद करता है। इस लेख में आपको भगवद गीता के कुछ सबसे भगवद गीता महाभारत या कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ प्रवचन है। इसमें श्लोकों या छंदों के रूप में भगवान कृष्ण की शिक्षा शामिल है, जिसने अर्जुन के जीवन के दृष्टिकोण को बदल दिया। हालांकि गीता सदियों पुरानी है, लेकिन इसका ज्ञान और तर्क आज भी प्रासंगिक है, जो इसे एक कालजयी मार्गदर्शक बनाता है। भगवद किसे कहते हैं? अपने घर की आय आती है, जमीन की आती है, उसके अलावा यह छापाखाना खोला उसमें से मिलेगी। ऐसे 12 महीनों में 20-25 हजार मिलेंगे, ऐसा अनुमान लगाकर करने जाइए, और फिर 5,000 मिले तो 20,000 का घाटा हुआ, ऐसा लगता है। और धारणा ही नहीं रखी हो तो निष्काम कर्म यानी उसके आगे के परिणाम का अनुमान लगाए बगैर करते जाओ। सुंदर वस्तु दी है, लेकिन किसी से वह हो सकता नहीं ना, मनुष्य की बिसात नहीं ना। इस निष्काम कर्म को यथार्थ समझना मुश्किल है। इसलिए तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि मेरी गीता का सूक्ष्मतम अर्थ समझने वाला कोई एकाध ही होगा,